दोस्तों आज मैं आपको मार्केट में एक चल रहे स्कैम के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और वो कोशिश जो होगी मैं पहले भी कर चुका हूं। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस नए तरीके के स्कैम को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मैंने अभी अपने आसपास के लोगों को देखा कि यार चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, तो पता लगा कि यार ये नए तरीके का स्कैम चालू कर दिया गया है विद यूजिंग फोरेक्स ट्रेडिंग। आपको बताया जाएगा कि फोरेक्स ट्रेडिंग करना अलाउ है। यार किसने बोला इनलीगल है? कौन बोलता है ये ऐसी बातें? तो बेसिकली उसको मेरी वीडियो दे देना। ठीक है, अगर उसको लगे कि भाई वो सच है तो वो चीज़ें बता दे जो यहाँ पे पूछी गई है। और अगर वो नहीं बता पा रहा तो प्लीज़ उसको अपने घर से धक्के मार के बहुत ही इज्जत के साथ बाहर फेंकना। ठीक है, देन उसको बोलना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम। तो जो भी इस वीडियो को देख लेगा ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर फिर भी वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा तो भाई दुनिया में आपको कोई नहीं बचा सकता, इस बात को क्लियर कर लो। और बताता हूँ कि कहानी क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट में जब हम काम करते हैं तो मार्केट का मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट की बात करते हैं तो करेंसी मार्केट को बोला जाता है फोरेक्स। फोरेक्स मतलब दो देशों की करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको नॉर्मली फोरेक्स ट्रेडिंग बोला जाता है। पूरा लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो फोरेक्स ट्रेडिंग की बात की जाती है और इसी को ही बोला जाता है क्या? करेंसी ट्रेडिंग। दोनों की दोनों चीजें यार एक ही होती है। आप कहेंगे हाँ जी होती हैं। डिफरेंस बस केवल एक सिंपल सा है कि यहां पर जो काम होता है वो मार्केट में जो होता है उसको इंटरनेशनल मार्केट में काउंट करोगे तो वहां पे क्या है, आपको लगता है कि 24 घंटे और पांचों दिन ट्रेडिंग हो रही है। होता क्या है, सेशंस में काम होता है कि भाई 3 सेशन है 8-8 घंटे के। पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन। तो पहले वाला सेशन कंटिन्यू चल रहा है तो ये दो बंद रहते हैं। ये वाला बंद हो गया तो ये वाला चालू हो गया और ये वाला बंद है। तीसरी कंडीशन में ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया तो ये वाला चालू है। तो इस वजह से लगता है कि तीनों चीजें चल रही हैं और मार्केट के जो सेशंस हैं उसकी वजह से मार्केट तो 24 घंटे चलती है। तो ये तो हुआ इंटरनेशनल मार्केट पहले वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरे तरीके की बात की जाए जो हम अपने चैनल पे करते हैं, इसमें क्या होता है कि भाई आपको 24 घंटे पांचों दिन वाली सर्विसेज तो मिलती नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप मजदूरी क्यों करना चाहते हो यार? 24 घंटे पांचों दिन कौन काम करता है रे? कॉमन सी बात आती है। आपको अगर सीधी चीजें मिल रही हैं कि भाई मैं मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम कर रहा हूं और मुझे वहां पे पैसा बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट पैसा होता है। नॉट लाइक कि मैं मार्केट में 24 घंटे बैठा काम कर रहा हूं। मुझे कोई अपने फेसबुक पे अपडेट थोड़ा ना करना है कि आज मैंने 24 घंटे में से 22 दिन मार्केट की स्क्रीन को देखते हुए बिताए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं करना होता ना। तो हमें तो पैसे से मतलब है। तो करेंसी मार्केट जो इंडियन मार्केट होती है उसकी बात की जाए तो वो 9 से 5 तक चलती है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्कैम समझो। स्कैम क्या है? आज के टाइम पर मेरे एक जानने वाला है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ, अपने घर पे हूँ। और कहाँ पे होगा? ट्रेडर है भाई बंदा, ट्रेडिंग कर रहा है अपने घर पे बैठे बैठे। तो क्या हुआ, वो मुझे बोलते हैं कि आज शाम को 5 बजे एक सेशन है भाई। मैंने कहा सेशन है भाई? किस चीज़ का सेशन यार? हम तो दूसरों का लेते हैं, हमें भी सेशन में बुलाओगे क्या? चलो जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने बोला कि फोरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एंड आपको भी वहाँ पे आना चाहिए, आपको भी वहाँ पे काफ़ी नॉलेज गेन होगी। मैंने कहा नॉलेज मिल रही है फ्री में, हम भी लेने चलते हैं यार। फ्री की चीज़ें तो इंडिया वालों को बहुत पसंद होती है ना, तो इस वजह से मेरा भी मन किया मैं भी चल लेता हूँ यार, देख लेते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। बट हुआ क्या, मेरे दिल के अरमा आंसू में बह गए। सच बात यही हुई, कैसे हुई समझो। भाई उसने मुझे बोला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड हम समझेंगे, सीखेंगे। मैंने कहा सीखने की बात है तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मैं भी चलता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया उनको। मैंने कहा भाई कब आना है, कितने बजे आना है? उन्होंने बोला कि एक होटल है, इस होटल में हम सेमिनार अटेंड करवा रहे हैं, यहाँ पे आपको आना है और साथ में प्लस खाना भी है आपका रात का, तो खाना भी खाना है। मैंने कहा अच्छी बात है यार, ये तो अच्छी चीज़ हो गई। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ गेम क्या चल रहा है ढंग से समझना। मैं ये बातें मजाक में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी हंसी आ रही है। क्यों? वो बंदा मुझे बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा है। क्यों? मुझे तो पता है यार क्या लीगल क्या इनलीगल। अगर मुझे ना पता होता तो मेरा तो बैंड बजना तय था। वहां पे होता क्या है, आपको होटल में बुलाया जा रहा है। ये देखो कितने प्रोफेशनल वे में काम किया जा रहा है भाई। मैं तो सोच रहा हूँ हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लोग अपने घर घर जाके बातें कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि फोरेक्स ट्रेडिंग करो, फोरेक्स ट्रेडिंग करो। और आम जनता, जिस बेचारे को कुछ नहीं पता यार, उसकी बैंड बजना तय है। बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये लोग आपको आधी बातें बताते हैं। मैंने पूछा भाई क्या काम है, मुझे पहले फोन पे समझा दो, मैं अपना समय तभी आपको देना चाहूंगा। और जानने वाला आदमी है तो थोड़ा प्यार से बात करना पड़ता है, आप समझ सकते हो। एकदम दिल नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे इंसान का। वो कहेगा कि मैं तो तुझे बुलाया था बट तुम तो यार ऐसा रिएक्शन दे रहे हो। तो हुआ क्या, मैंने उनसे पूछा सर क्या सीन है भाई, मुझे एक्सप्लेन करो। वो कहते हैं हम लोग करते हैं फोरेक्स ट्रेडिंग। फोरेक्स ट्रेडिंग कहाँ पे करते हैं? मैंने कहा यार फोरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? उन्होंने बोला कि ऐसे करके 24 घंटे पाँचों दिन काम होता है। आपको क्या करना है, आपको आना है सेमिनार के अंदर, वहाँ पे हमारे कुछ ट्रेडर लोग हैं, वो हमें बताएंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा।
मैंने कहा करेंसी ट्रेडिंग में काम करते हो? उसने बोला जी हाँ। मैंने कहा पैसा ट्रांजैक्शन कैसे होता है? मैंने कहा यार ये तो इलीगल है, जहाँ तक मुझे पता है कि आरबीआई ने बोला हुआ है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए पैसा इंडिया से बाहर नहीं भेज सकते। कहते नहीं पैसा बाहर नहीं जाएगा, पैसा तो कहीं भी रहता है इंडिया के अंदर। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा तो कैसे ट्रांजेक्शन होगी भाई, अगर मैं अपना मान लो 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें एक अकाउंट ओपन करना है। मैंने कहा अच्छी बात है यार, ये तो सबसे आसान काम होगा। अकाउंट ओपन करने के बाद में तुम्हें उसके अंदर पैसा डालना है, जितना तुम डालना चाहो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। उन्होंने मुझे सीधा सा बताया, भाई चाय में उतना मीठा जितना होता है, जितना डालना चाहते हो तुम्हारी श्रद्धा। मैंने कहा यार ये बातें तो मैं भी बताता हूँ, बट मैं उनको बताता हूँ जो रियल में काम करते हैं। हम तो इंडियन मार्केट में काम करते हैं। यहाँ पर जो पैसा डलवाया जाता है वो ऐसे थोड़ा ना डलवाया जाता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, 50,000 रुपये तैयार रखना या फिर 1 लाख रुपए तैयार रखना। वो मुझको क्या कहते हैं कि भाई पैसा ट्रांजेक्शन करना अलाउ है, सेबी की तरफ से भी, आरबीआई की तरफ से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ब्रोकर कौन सा है? तो ब्रोकर जो है, हमारे गाँव के लड़कों ने ब्रोकरेज फॉर्म कर लिया है। अब मेरी हंसी आ रही थी फ़ोन के ऊपर। मैंने कहा गाँव के लड़के इतने ज़्यादा ग्रो कर गए क्या कि इंडिया में बैंकर की गाँव के लड़कों ने यहाँ पे ब्रोकरेज फार्म खोली है और हमें भी बुला रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं शहर के लड़कों को। मैंने कहा ठीक है, ये भी मैंने हजम कर ली बात। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा एक बात तो बता मेरे भाई, जहाँ तक मुझे पता है कि पैसा ट्रांजेक्शन करना इलीगल है। क्यों इलीगल है? आरबीआई बहुत सख्त हो चुकी है। पहले पहले काम देखो मैंने भी चीज़ें की हैं और करता भी हूँ, बट वो एक लीगल वे में करने का तरीका होता है। वो तरीका मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपके लाइक आप अकाउंट खोलोगे, आपको 50,000 1 लाख जो भी आप जमा करना चाहते हो कर सकते हो। आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद आप ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो कॉपी ट्रेडिंग करवाना चाहो कॉपी ट्रेडिंग करवा सकते हो। समझ रहे हो धंधा? देखो कितना कितना लेवल पे जा रहा है यार, ये चीज सोचो। एक इलीगल चीज को प्रोफेशनल वे में होटल में बुलाकर लोगों को खाना खिलाकर उनको बता बता कर कि ये जेन्युइन है, उनको चिपकाया जा रहा है। तो आप में से अगर कोई भी इंसान मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो ये बात समझ लेना कि मेरे भाई, सीधी बात बोलता हूँ, फालतू की बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। मैं इस जगह पर 4 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या इसके लूप होल्स हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है और क्या इसके लूप होल्स हैं, कहाँ पर इसके अंदर पॉजिटिविटी है, कहाँ पे इस पे नेगेटिविटी है। सारी चीजें ये मुझे पता थी, तो मैं तो बच गया, ठीक है। वरना एक आम आदमी जिसको बोला जाता फ्री में खाना मिलेगा यार, वो 300 400 रुपए के खाने के चक्कर में वहां चला जाता और वहां जाकर अगर वो समझता, उसको आधी बातें बताई जाती है कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा ट्रांजैक्शन तो अकाउंट से करना ही नहीं है, यहाँ तो सारा काम कैश में होता है। मेरे भाई जो तुम कैश में बोल रहे हो ना, उसको हवाला बोलते हैं। इसको हवाला कारोबारी यूज करते हैं पैसे को ट्रांसफर करने के लिए इस कंट्री से उधर कंट्री में। जिस चीज को तुम कह रहे हो ना बहुत ही कैजुअली, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो होती ही नहीं, क्या करोगे? कल को वो कंपनी भाग गई तो किसको बोलोगे मेरे पैसे लेकर भाग गई? कहाँ दिए तुमने, किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए? पैसे कैश दिए थे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मेरे भाई आप सबको, जो बंदा आपके आसपास का होगा, ये लोग करते क्या है, ट्रैप देखो कैसे फंसाया जा रहा है। ये लोग क्या करेंगे, एक कंपनी है XYZ कंपनी है, नाम नहीं लेते, दिल नहीं तोड़ते लोगों का, पता लगा वही कंपनी निकली। तो XYZ कंपनी आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय रखते हैं। इस महाराज को रखा कि भाई 20,000 रुपये महीना तुमको मिलेंगे, ओके बहुत अच्छा। आपको 2 महीने में एक बार गोवा के अंदर ट्रिप मिलेगा, ठीक है। बंदा गोवा जाने में खुश हो जाएगा, वहाँ जाके आपको बैंकॉक घूमने के लिए मिलेगा। ये बातें ये रखी जाती हैं, चलो अच्छी बात। अब ये क्या करेगा, ये अपनी जान पहचान वाले बंदों को ढूंढेगा, उनको कहेगा मैं सेमिनार अटेंड करवा रहा हूँ, आइए। सबके सब सेमिनार में जाएंगे, वहाँ जाकर ये जान पहचान वाला बंदा है, लोग इस पर भरोसा करते होंगे, कहेंगे कि भाई चलो तुम कुछ ना करो, 50,000 तो डाल लो। आप खुद सोचो यार, 50,000 रुपए एक बंदे से ले रहे हैं। अगर ये एक बंदा केवल और केवल 1 साल मेहनत करके 100 बंदे भी इकट्ठे कर देता है तो कितना बड़ा अमाउंट बन गया। और अगर ये पैसा लेकर ये कंपनी गायब हो गई, तो मैं बताना चाहता हूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात करें इंडिया में, लीगल और इनलीगल वे में 6,300+ फॉरेक्स ब्रोकर है मेरे भाई। इतनी बड़ी अमाउंट है ब्रोकर्स की। वो जो गिने चुने होता है ना आपके, ओक्टा एफएक्स, एक्सनेस, कबाना कैपिटल, ये तो टॉप के हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं। मैं कह रहा हूं इतने सारे ब्रोकर्स हैं, इतने सारे ब्रोकर हैं, हर गली के लुक्कड़ पे ब्रोकर खुलने की तैयारी चल रही है। अब आप देख लो ना, गांव के लोंडों ने यहाँ पे ब्रोकरेज फॉर्म खोल दी। जिनको ट्रेडिंग करने का टी नहीं आता, उन्होंने वहां पे कोई ट्रेडिंग का ये नहीं बताया कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। वो केवल मोटिवेट किस बात के लिए कर रहे हैं कि आओ इन्वेस्टमेंट करो, किसी को भी कॉपी कर लो। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ये बात समझ लो। मैं आपको फिर बोलता हूं, क्यों हम लोग कॉमन सेंस से काम करते हैं, हम लोग कॉमन सेंस से काम करते हैं क्यों? यार ट्रेडिंग है, ये बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस। और जब मैं ऐसी चीजें देखता हूं ना, चिंदी चोर लोगों की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट का गंदा नाम बदनाम हो रहा है। ये लोग
आज के टाइम में इतने बड़े प्रोफेशनल वे में घपला कर रहे हैं यार, कमाल की बात है कि बंदे होटल के अंदर होटल बुक कर रहे हैं, उसके अंदर बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है। सेमिनार के अंदर बेचारे सीधे साधे लोग आते हैं, उनको दो चार कह सकते हो खाने के चक्कर में बुला लिया, चले जाते हैं। यार ये क्या चीजें हो रही हैं, सोचो आप लोग खुद। अगर आप में से किसी को भी सेमिनार में बुलाया जाए तो उसको दूर से नमस्ते करना। नमस्ते इसलिए करना, उसको पूछना कि भाई ये तेरा ब्रोकर है, इसका रजिस्ट्रेशन दिखाओ। इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे पॉसिबल है, आई डोंट नो। क्यों, जब वो लीगल ही नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन का कद्दू कर लेंगे ये लोग। सोचने वाली बात है। उसको बोलना तू अपनी पे स्लिप दिखा, तुझको क्या मिला। पता है यहाँ पे गेम क्या होता है, 50,000 अगर उस इंसान ने एक इंसान से इकट्ठे करवाए तो 2,000 रुपये इसकी तरफ से, उस कंपनी वालों की तरफ से उस बंदे को दे दिया जाता है। ले भाई 2,000 एक जगह के। तो ये धंधे हैं, ये उल्टे सीधे धंधे चल रहे हैं और आम जनता को फंसाने का तरीका चल रहा है। बट जो भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाता भी हूं। तो कैसे करवाता हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करूं, मेरे पास अभी क्लाइंट है दुबई के, मेरे पास अभी क्लाइंट है सिंगापुर के, बैंकॉक के, मलेशिया के, इस जगह के फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड जो काम करते हैं, यूएई के मेरे पास क्लाइंट हैं। मैं एग्री करता हूं। रीजन क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो 24 घंटे पांचों दिन चलती है मेरे भाई, वो तब करना आपके लिए अलाउ है जब आप अपनी कंपनी कहीं दूसरी जगह पर रजिस्टर करा दो जहां पे वो अलाउ होता है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि 100 रुपये अगर उनके पास है ना तो वो सीधा सोचते हैं कि 100 को 1000 कैसे बनाना है। ठीक, ये हमारे यहाँ की मेंटलिटी होती है, थोड़ी गंदी जरूर है बट देखो, गंदा है पर जो है वो है। दूसरी कंट्री की बात करें, वो 1000 रुपये लगाते हैं और 100 रुपये कमाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारा बिजनेस होगा। अब ये यहाँ से 100 का 1000 बनाना सोच रहा है, ये 1000 का 100 कमाना सोच रहा है, तो भाई चांसेस इसके हाई होंगे जो जेन्युइन तरीके से काम करेगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, अगर आप पे पैसा आ जाए, दुबई जाओ कंपनी रजिस्टर करो, सिंगापुर जाओ कंपनी रजिस्टर करो, किसी भी चीज की कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। उस कंपनी के अकाउंट से आप वहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। ये सबसे आसान तरीका है जो मैं खुला यहाँ पे बोल रहा हूँ। कोई भी आपको बोले इंडिया में रहते हुए कि मैं तुम्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग कराना चाहता हूं, भाई अगर फिर भी तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि ये गड्ढा है, तुम फिर भी कूदना चाहते हो, तो कूदना ही चाहते हो ना, मेरा नंबर दिया भाई, उस पर बात कर लो। मैं खुद तुम्हें एक फॉरेक्स ब्रोकर बता दूंगा, ले भाई कूद रहा है ना तो कूद जा, तेरी मर्जी। खुला मैं यहाँ पे बेइज्जती थोड़ा ना कर रहा हूँ कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग गलत है। मैं खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग को फोकस करता हूँ, बट बेइज्जती यहाँ पे तब हो जाएगी मेरे भाई जब आरबीआई आपको नोटिस भेजेगा। पैसा कहाँ भेजा, जब पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी हो जाएगी, तो वो कोई इज्जत वाली चीज नहीं है। हमें जो काम करना है वो लॉन्ग टर्म करना है। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है बट कहाँ, उन कंट्रीज में जहां पे अलाउ है। अब तुम इंडिया में करने की कोशिश करोगे तो इंडिया में ये चीज अलाउ नहीं है। प्लस ऐसी फर्जी कंपनी से बचो जो तुम्हें सेमिनार में बुलाए, ऐसी फर्जी कंपनी से बचो जो तुम्हें खाना खिलाने के चक्कर में तुम्हारे पूरे कपड़े उतार ले, समझ रहे हो। बिल्कुल कह सकते हो कि बेचारा एक गरीब आदमी जिसकी सेविंग ही 1 लाख 2 लाख रुपए होगी, उसको कुछ ऐसा बता देता है, वो लोग ऐसा मोटिवेट कर देता है। देखो हम तो बोतल में उतरे नहीं, क्यों नहीं उतरे भाई, सिंपल सी बात है, हमें तो रियलिटी पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है भाई। लीगल नहीं है तो क्यों फालतू में इसको लीगल बनाना, सिंपल सी बात है ना। मैं कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पे ये नहीं कहता कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इंटरनेशनल वाला अकाउंट खोलो मेरे साथ। मेरे पास क्लाइंट हैं बट वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं और हम करते भी हैं, कॉमन सी बात है, बट वो लीगल है ना 100%। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप ये कर लो, ध्यान रखना ये 100% यहाँ पे लीगल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर आप करेंसी ट्रेडिंग में ही काम कर रहे हो तो भाई करेंसी ट्रेडिंग इंडिया में जो हम लोग कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस की भरमार पड़ी हुई है, 348 प्लस वीडियो आई थिंक मैंने डाल चुका हूं अब तक यूट्यूब के ऊपर। इन वीडियोस के अंदर मैंने कई वीडियोस में बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल जो है क्यों है, और इंडिया में जो हम काम करते हैं वो लीगल क्यों है। क्यों, रीजन बड़ा सिंपल सा है मेरे भाई, कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो हमारे देश के लाइक हमारे सपोर्ट में है। आपको सोचते होंगे आप कि भाई करेंसी ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में करेंसी ट्रेडिंग 100% लीगल है, इस बात को ध्यान रखना। बट लीगल कहाँ पर है, आरबीआई की अप्रूव्ड जो पेयर होते हैं उनके अंदर। प्लस आरबीआई कहता है कि आपको सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर होते हैं केवल उन्हीं के अंदर, जो अलाउ पेयर्स हैं उनके अंदर काम करना है। टोटल मिला करना मेरे भाई 7 पेयर्स हैं जो अलाउ हैं, जिनको आप 100% तरीके से कर सकते हो। लोगों ने मार्केट में बहुत ज़्यादा कह सकते हो गंद फैला दी। क्यों, लोग बाइनरी ऑप्शन करते हैं। अभी मैंने बाइनरी के ऊपर वीडियो बनाई थी, कुछ कमेंट आए हुए थे, हम बाइनरी ऑप्शन ट्रेडर है। भाई तुम 1% हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं तो 90% भोले भाले लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग इस ट्रैप में ना फंस जाएं। बाइनरी ट्रेडिंग नॉट लाइक प्रॉफिटेबल, मुझे नहीं लगता कि कोई कमाता है। हाँ तुम उसे 1% में आते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, छोड़ दो, कॉमन सी बात है। मैं तो उन 99% लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे भोले भाले जॉब करते हैं,
जो बेचारे कोई दूसरा बिजनेस करने की, साइड बिजनेस की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको ऐसे ऐसे फर्जी लोग मिल जाते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं उनसे। कमाल की बात देख रहे हो, जब तक कि ये लीगल था यार, जब तक कि काम चल रहा था सबने किया, बट अभी की बात करूं ना, इतना ज्यादा सख्त हो चुका है। मेरे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैसेज आता है कि भाई मेरा, मुझे नोटिस आया हुआ है आरबीआई की तरफ से, मुझे नोटिस आया हुआ है इनकम टैक्स की तरफ से, मेरे 2.5 लाख का ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन ही नहीं आया। मैं ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, ब्रोकर ने पैसा ही खपा लिया मेरे, खुद भाई मेरे $560 के आसपास अटके हुए हैं, वो मुझे पता है, वो गए, वो खप गए। तो यार ऐसी चीज़ें देखो करनी नहीं चाहिए, मैं आपको भी बोलूँगा। और प्लीज़ जो इंसान 20,000, 30,000, 40,000 से काम करना चाहता है ना, वो यहाँ क्यों ना काम करे यार, जो आरबीआई अप्रूव्ड है, सेबी अप्रूव्ड है, 100% लीगल है। और मैं खुला बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप किसी को भी पूछ लेना, जो बेवकूफ़ बना रहा है ना आपका ये कहकर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है भाई, वो बेवकूफ़ इसलिए बना रहा है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पीछे का गेम होगा। ठीक है, यहाँ कोई गेम नहीं है। यहाँ पे काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप अपना सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हो, वहाँ पर आप जितना पैसा डालते हो वो आपका बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती है, बैंक अकाउंट से ही आपके डीमेट अकाउंट में पैसा आता है। उस पैसे को अगर आप कहीं और भेजना चाहोगे ना, जाता ही नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट में रह सकता है, और निकलेगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में निकलेगा। ठीक है, और वहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी कि भाई ये मैंने खरीदा था, यहाँ मेरा एग्जिट हुआ, ये मेरा प्रॉफिट बना। समझ रहे हो, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, अभी भी ट्रेड चल रही है मेरी, बट वहाँ पे मुझे टारगेट जो मेरा होता है, नॉर्मली 20 लॉट में मैं काम करता हूं, तो 10 पैसे का टारगेट मुझे चाहिए होता है, मुझे 2,000 का प्रॉफिट मिल गया, मैं खुश। सिंपल सी बात है ना। अभी मुझे वहां पे 600-800 रुपए का आई थिंक प्रॉफिट लॉस कुछ ऐसा चल रहा है, ऊपर नीचे। तो चलने दो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भाई पैसे ही तो कमाने हैं, बट लीगल वे में कमाना है। ये इलीगल वाला धंधा ना तो देखो मैं करना चाहता, और ना ही मैं किसी को भी, जो भी यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहा है ना मेरे भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा खुद खाना तो खाते हो ना, कॉमन सेंस लगा के देखो कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ लोगों की बैंड बजी पड़ी है मेरे भाई, बैंड बजी पड़ी है लोगों को। जब आरबीआई का नोटिस आएगा ना कि तुमने 5 लाख रुपए ट्रांसफर करे हैं, किस चीज के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, मेरे भाई बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, प्लस जेल हो जाती है, प्लस आप पे टैक्सेस एंड चार्जेस लग जाएंगे, घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाएगी, क्या करोगे तुम खुद सोचो। तुम लोग मतलब कॉमन सेंस लगाओ। ये सोच रहे हो कि सब कर रहे हैं, भाई सब कर रहे हैं, वो अपना रिस्क ले रहे हैं, तुम अपना रिस्क लेके देखो ना। आप, हो सकता है दूसरा बंदा कर रहा है, उसकी पहुंच हो कहीं पे, उस पे पैसा तगड़ा हो, वो बच जाए, उसकी जान बच जाए, भाई तुम्हारी जान फंस जाएगी। कल को पुलिस तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हो जाएगी। केवल 200 500 $1,000 के चक्कर में तुम कहाँ अपनी बैंड बजाने की सोच रहे हो। आपको लीगल वे में पसंद नहीं आता क्या काम करना? आप खुद सोचो। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि भाई आप 20 लॉट में काम कर रहे हो, आपको 40,000 की इन्वेस्टमेंट लग रही है। ठीक, अब 40,000 रुपये अगर 2,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं, और महीने में मैं केवल 10-12 दिन भी ट्रेड कर लेता हूँ। देखो 22 के 22 दिन कोई ट्रेड नहीं करता, बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है कि मैंने 22 दिन ट्रेडिंग किए होते हैं, 22 के 22 दिन काम किया, मुझे दिखाओ कौन करता है। फालतू की बातें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, 22 दिन की ट्रेडिंग डेज है ना, अगर उसमें से 15 दिन भी हमने ट्रेड करी और 15 में से 12 दिन भी हम पॉजिटिव ग्रीन हुए ना, यार इससे अच्छी ट्रेडिंग रिजल्ट कम थोड़ा ही ना है। और क्या बच्चे की जान लेना चाहते हो? आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी ब्रोकर आप यूज़ करो, वो कोई भी हो सकता है, वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल यहाँ पे इंडिया में नहीं है। हाँ, उसके अंदर मैं काम करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जो मैं करवाता हूँ मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट हैं। प्लस एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो 24 घंटे 5 दिन वाली ट्रेडिंग होती है ना, लाइक फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट, वो वहाँ पे काम करना बहुत आसान होता है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज पे भी प्रॉफिट बन जाता है। तो उस कारण जब हम वहाँ की स्ट्रैटेजीज अपने इंडियन मार्केट वाले सिस्टम पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो आसान हो जाता है। तो आपको सिखाया जो जाता है, मैं खुद सिखाता हूँ लोगों को, लाइक मैं महीने में केवल, पता है आपको, 20 लोगों को सिखाता हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जो ये 20 लोग हैं इनसे मुझे बात भी करनी है, जितना मेरे पे समय होगा यार उतना तो दे पाऊंगा ना, तो 20 लोगों को सिखाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं सिखाता नहीं हूँ। अब ये जो 20 लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम मना करते हो, बट फिर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को सिखाते हो, फॉरेक्स इंटरनेशनल वाले को भी, और इंडियन मार्केट पे उसको इंप्लीमेंट कराते हो। भाई यहाँ से असली फॉरेक्स यही है। ये चीज इंडिया में ही तो इलीगल है, बाहर तो सब जगह लीगल है ना। आज आपके पास, मानता हूँ पैसे नहीं है, कल को आपके पास पैसा भी बढ़ेगा। आज आपके पास मान लो 2 लाख रुपए हैं, कल को टाइम ऐसा भी तो आएगा कि जब 20 लाख रुपए होंगे, तो भाई 20 लाख होंगे तो तुम चुपचाप दुबई जाओ, रजिस्टर करो अपनी कंपनी, वहां पे जाके कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट खोलो, उससे अपना फॉरेक्स अकाउंट खोलो, और इंडिया में रहते हो मस्त ट्रेडिंग करो। मना कौन कर रहा है? मना कर कौन रहा है? रास्ता तो मैं आपको बता रहा हूं, बट भाई अभी
इन फर्जी लोगों के चक्कर में जो आपको सेमिनार कराएंगे, कहेंगे कि ये तो लीगल है, अरे भाई वो इलीगल है, वो 100% इलीगल है, नॉट अलाउड। ठीक है, इंडिया में कोई अलग अलग कायदे कानून नहीं है कि मैं आपको अलग कायदे कानून बता रहा हूँ, वो दूसरा अलग बता रहा है। और मैं यहाँ पे 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ, इस सारी चीज़ों के ना जितने भी दाव पेच होता है ना मेरे भाई, मुझे सारे पता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मुझे सारे पता है कि पैसा कहाँ डूबता है, क्यों डूबता है, किन लोगों के कारण डूबता है। सिंपल सी बात आती है। मैं आपको कभी भी, आपने देखा होगा, मैं ऑप्शन बाइंग को सपोर्ट नहीं करता। मैंने अब तक जितने लोगों से बातें की है ना, उन बेचारों का नुकसान हुआ और मैं खुद समझ पा रहा हूं कि यार नुकसान क्यों हुआ। अब मैं जब खुद ऑप्शन बाइंग नहीं करता तो मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे बोल सकता हूँ कि भाई तुम ऑप्शन बाइंग कर लो? ये तो देखो धोखाधड़ी हो जाएगी ना, वो चीज करने की कोई खास जरूरत है ही नहीं ना। जब मैं खुला बोल रहा हूँ ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, रीजन है उसके पीछे। और ऑप्शन सेलिंग करवाता हूँ। ऑप्शन सेलिंग क्यों कराता हूं? मुझे पता है कि अगर 100 ट्रेड हमने ली है तो 100 में से 90 ट्रेड हमारी ग्रीन जानी चाहिए। असली मकसद ये है, असली मकसद ये नहीं है कि मैं 10 ट्रेड करूं और 10 में से मेरे एकदम से करोड़पति बन जाऊं। मुझे करोड़पति नहीं बनना। मुझे पता है जो रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश करता है वो रोड़पति जरूर बन जाता है। तो मैं आपको भी, जितने भी जेन्युइन लोग सच में मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो यार मेरा काम है इस पर्टिकुलर चैनल पे आप लोगों की हेल्प करना, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना। मैं खुद जब ये बातें करता हूँ तो मेरे माइंड में भी ये चीज़ें आती है कि भाई कभी ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ठीक है। और गलत गलत ही होता है, उसमें कोई 50-50 नहीं होता कि भाई मैं बोलने लगूँ चलो ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता भाई। थोड़ा करोगे, ज़्यादा करोगे, करोगे ना, आपने गैर कानूनी काम किया ना, क्यों कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ है? आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो फॉरेक्स इंडियन मार्केट में भी अलाउ है मेरे भाई, और वो 100% लीगल है। बट मुझे समझ में नहीं आता जनता इतनी कैसे भोली हो सकती है कि ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाती है। 100 लोगों को बिठा के वो सेमिनार करा रहे हैं। कमाल की बात है यार। अगर 100 लोगों में से 20 लोगों ने भी उनकी बात मान ली, फंस गए उनके चक्कर में, तो भाई 1-1 लाख भी होंगे तो 20 लाख रुपए उन्होंने एक दिन के सेमिनार को, जो होटल में 10-20 हज़ार का खर्चा करा, वहां से 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। मैं कहता हूं ये इनलीगल चीज के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, और वो खुला बोल रहे हैं, वो खुला ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये पैसा ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट में नहीं होगा। मतलब कितने भोले होते हैं यार जनता, है। वो खुला बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपए कैश में ट्रांजैक्शन होगी। अब कैश में होगी, कल को कंपनी गायब हो गई, किसको रोगे, किसको बताओगे मैंने 10 लाख, मैंने 1 लाख रुपए दिया था? ये बात समझो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भी तो बिजनेस है, बिजनेस ऐसे ही होता है। भाई बिजनेस ऐसे नहीं होता, बिजनेस करने का तरीका होता है। अगर आप बिजनेस को समझ रहे हो ना प्रॉपरली, तो आप समझोगे कि मार्केट कैसे काम करती है, आप समझोगे कि मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है। मेरे पास एक लाइक मैम आई, उनकी एज आई थिंक 45 के आसपास थी। वो फोन पर रो रही थी। रो किस लिए रही थी? क्योंकि उनके साथ धोखा हो गया। कितना धोखा हुआ? 6.5 लाख रुपए का धोखा हुआ। 6.5 लाख रुपए, हो सकता है वो बेचारी टीचर थी मैम, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। आई एग्री कि चलो पैसा होगा, टीचर हैं, पैसा आ जाता है। भाई पैसा तो मेहनत का था ना यार उनका। उनका पैसा पूरा गायब हो गया। गायब क्या हो गया? कंपनी के जो एम्प्लॉय थे ना, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं भाई। नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, क्यों, फिर अजीब लगता है कि कहीं मेरा भी उसमें तो अकाउंट नहीं है ना, तो बंदा टेंशन में आ जाएगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि ऐसी चीजें मैं देख रहा हूँ यार, मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ। आप लोग तो शायद अपने आसपास ना देखते हो, बट मेरे पास ना डेली की डेली 30 से 40 लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें काम करना है, हम ये समझना चाहते हैं। वो ठीक है, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे दुखी आते हैं ना, जिसको मैं बोलता हूँ कि दुखी आत्मा बोल सकता हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, उनको वो चीज़ बोली गई कि मत करो, उन्होंने फिर भी किया। आप खुद सोचो, ये जो मैम है ना, ये जो टीचर थी, भाई 6.5 लाख रुपए कम नहीं होते यार। 6.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट बैठती है एक इंसान के लिए। एंड वो मेहनत की कमाई थी उस लेडी की, कॉमन सी बात है। वो फ़ोन पर रो रही थी कि सर क्या मेरे पैसे वापस आएंगे, क्या मैं पुलिस के पास जाऊं? मैंने कहा मैम अगर आप जाओगे और आपने ट्रांजैक्शन दिखा दी तो आपको ही बिठा लेंगे जेल में कि भाई तुमने ट्रांजैक्शन कैसे करी। और ऊपर से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुई है, वो भोली सी मैम होगी बेचारी, कर दिया, नहीं पता था, पूरी नॉलेज ना होने के कारण। बट यार जो भी इस वीडियो को ना लास्ट तक देख रहा है, प्लीज फॉरेक्स ट्रेडिंग मत करना। मैं खुला बोल रहा हूँ आपके मुंह पर, ठीक है। अगर आप फिर भी फंसते हो, भाई देखो गड्ढा सामने है, मैंने आपको मना किया कि मत करो। मेरा काम इतना ही तो है, मैं किसी की उंगली पकड़ के तो नहीं कह सकता ना। तो कॉमन सी बात है, मैं आपको बस इतनी एडवाइस दूंगा कि अगर आपको इंडियन मार्केट में काम करना है तो लीगल वे में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम खुद कर रहे हैं यार। मेरे पास अभी जितने भी क्लाइंट है ना, जितने फॉरेक्स वाले क्लाइंट हैं वो हैं मेरे पास, मना नहीं कर रहा हूँ। बट भाई वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं,
उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वहाँ से वो कंपनी के नाम पे ट्रेड कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लीगल वे में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और लीगल वे में उनको पैसा मिल भी जाता है। दुबई के टॉप जो 3 से 4 ब्रोकर होते हैं ना, उनके अंदर काम किया जाता है। ठीक सिंगापुर के टॉप 3 से 4 ब्रोकर है ना, टॉप पे हाथ रखना चाहिए, नीचे से हाथ नहीं रखना चाहिए कि ये भी मार्केट में है। हमें टॉप पे हाथ रखना है कि ये सबसे जेन्युइन ब्रोकर है। इंडिया में देखा होगा आपने, जो ब्रोकर्स हैं, लोग ना ऐसे-ऐसे ब्रोकर का नाम लेके आते हैं, जो मुझे 4 साल हो गए मैंने आज तक नहीं सुना। वो कहते हैं इस वाले में काम कर लें, क्यों कर लें, वहाँ पे ब्रोकरेज नहीं है। मेरे भाई एक बात तो बताओ, तुम्हें कोई चीज़ काम करवा रही है, वो तुमसे कुछ ले नहीं रहा, तुम्हें कुछ दे नहीं रहा, ठीक? तुम्हें कह रहा है तू फ्री में ट्रेडिंग कर, तुमको कह रहा है मैं ब्रोकरेज भी नहीं लूँगा, वो कह रहा है मैं सर्विस चार्ज भी नहीं लूँगा। सब कुछ फ्री फ्री नहीं होता यार, मार्केट है, बिज़नेस हो रहा है, यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, कोई यहाँ पे समाज सेवा नहीं हो रही है, इस बात को क्लियर कर लो। ऐसे ब्रोकर के चक्कर में फँसोगे, तो तुम्हें तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता ना। आपको इंडिया के टॉप ब्रोकर पे काम करना चाहिए। टॉप ब्रोकर कॉमन सी बात है, वो आपसे पैसे भी लेंगे ब्रोकरेज के रूप में, वो आपसे सर्विस चार्ज भी लेंगे, वो आपको कह सकते हो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी लेंगे। अरे भाई दो ना, दिक्कत क्या है, तुमको घर बैठे बिजनेस करने के लिए मिल रहा है, अब तुम कुछ देना ही नहीं चाहते। ये जो कंजूसी करता है ना आदमी, वो बाद में जाके रोता है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही ऐसे ऐसे ब्रोकर का नाम लेकर आ रहे हैं मेरे पास में, सर इसमें मेरे पैसे अटके हैं $300। भाई वो $200, $300, $1000 इतना है ना, इसलिए चैन की नींद बैठे हो, चलो यार खप गया। अगर यहाँ इसके पीछे $2000 की जगह $20000 होता ना, बंदा पागल हो जाता है। मेहनत की कमाई होती है उसकी, तो मेहनत की कमाई जब बिना मतलब चली जाती है ना, तो अंदर तक के दर्द होता है। भाई यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जितने भी नए लोग हो, जितने भी नए लोग कितने भी हो सकता है आपकी एज 50 साल हो, बट आपको अगर नॉलेज नहीं है ना उस चीज़ की, तो भाई दूर से नमस्ते कर लो, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। अगर ऐसा होता ना मेरे पास में, मैं खुद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ना डालता क्या? कॉमन सी बात है कि भाई तुम इस पे जाके अकाउंट खोलो, मैं खुला बोलता ना। दिक्कत क्या है, बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, कोई समाज सेवा भी नहीं हो रही है, सही बात है। तो मैं भी बोलता कि जाओ अकाउंट खोल लो। मैं नहीं दे सकता क्या ऑक्टा एफएक्स की लिंक? मैं क्यों नहीं देता? मुझे दिख रहा है यार ये गलत चीज़ है, और मैं अपने क्लाइंट के साथ गलत कैसे करूंगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अगर ये चीज़ जिसके समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो भाई देखो, तुम्हें गड्ढे में कूदना है, कूद जाओ, कूदने के बाद बता देना मैं भी कूद गया गलती से। समझ रहे हो? अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं जितना आपको अवेयर कर सकता था ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम 2000, 4000, 5000 या 10,000 के पीछे काम करते हो। मेरे भाई तुम दिमाग लगाओ, मैं कर क्या रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आप हैरान हो जाओगे सोचकर। क्लियर? क्यों कर रहा हूँ? ताकि आज मैं जब 20 लॉट में काम कर रहा हूँ, ताकि जब 200 लॉट हो ना, तो मेरे हाथ ना कांपे, मुझे टेंशन ना हो कि मुझे ट्रेड करनी नहीं आती। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, एक ही चीज को बार 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 करके ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर लूंगा कि भाई मैं वहां पे जैसे ही ट्रेड डाले ना, तो मेरे माइंड की घंटी में एकदम बजे, अरे ट्रेड डाली, कोई दिक्कत की बात नहीं, टारगेट आ गया। आज 20 लॉट में 2000 बन रहे हैं ना, जिस दिन वो 200 लॉट होंगे ना, तो विद इन अ डे आपको 20,000 बनाकर दिखाऊंगा इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तब आप बोलना कि भाई बंदे ने क्या गेम खेला। गेम ये है कि हमें धीमे धीमे प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। प्रैक्टिस सबको लगती है, रातों को 2-2 4-4 बजे तक मैं भी जागा हूँ। मैंने भी पता नहीं कितने सारे इंडिकेटर लगा लगा के देखे, कितने सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर लगा के देखे, बट मुझे ये तो पता लग गया कि क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इनलीगल है, किसको हम जेन्युइन तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास अभी ऐसे ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं, 18 साल, 20 साल। तो भाई तुम 20 साल की उम्र में अगर नंबर 2 का काम करने की कोशिश करोगे, कल को भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए तुम्हारे साथ, तो पहले तो तुम्हारा पैसा जाएगा, फिर उसके बाद में तुम्हारे घर के बाहर पुलिस आ गई तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, प्लस आपका सर्टिफिकेट वगैरह होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उस पे भी नाम आ जाएगा कि इस इंसान ने फॉरेक्स ट्रेडिंग की थी। तुम 100 बार हाथ जोड़कर रोते रहना। मान लो कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तुम किसी चीज़ की, तो तुम्हारा नाम अगर इस चीज़ में आ गया कि इनलीगल वर्क कर रहा है, हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया है इसने, 50,000, 1 लाख, भाई गैर कानूनी होता है। अगर तुमने 1 लाख ट्रांजेक्शन करी, हवाला के थ्रू कुछ प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारा नाम आ गया, तो तुम फंस जाओगे फालतू में। ये काम उन लोगों के लिए अब अपना है, हमें कोई प्रिपरेशन थोड़ा ना करनी है कि हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के रखना है। अगर मान लो मैं फंस भी गया कि हवाला के थ्रू काम किया था, जबकि फंसूंगा नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं, बट फंस भी गया, तो मुझे कौन सा यहाँ प्रिपरेशन करनी है, कि मुझे कौन सा यहाँ पे कि यूपीएससी क्लियर करना है? कॉमन सेंस लगाओ ना। तो भाई आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो, 20 साल 21 साल तुम्हारी उम्र है, और तुम ऐसे ट्रांजेक्शन में फंस गए और कल को कुछ बात हो गई, तो तुम सिर पकड़ के रोते रहोगे और कहते रहोगे कि मैं गलती से कर दिया था, मुझे नहीं पता था, मुझे नॉलेज नहीं थी। बट कोई तुम्हारी नहीं सुनने वाला, इस बात को क्लियर कर लो। ठीक है? मौका मिलेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं जाएगा कोई भी।
बैंड बजा दी जाएगी, तो पहले ही बैंड बजने से पहले ही क्लियर कर लो कि भाई ये चीज़ लीगल है, ये चीज़ इलीगल है, हम तो भाई लीगल वाला काम करेंगे। और लीगल वाले काम में चाहे दिन का 2,000 आ रहा है ना, बे यार खुश रहो, इंडिया में रहते हो तुम, अमेरिका में ना रहते कि तुम्हें 20,000 रोज के चाहिए। पहले अपने फंड को ग्रो करो। जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए होंगे तो 20 लाख पे महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम सोच रहे हो 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कमा लूंगा महीने में, यार ये तो देखो ये थोड़ा कह सकते हो थोड़ा सा गलत नहीं हो रहा है? आप खुद सोचो कॉमन सेंस से। जब आपके पास में कोई चीज़ नहीं है, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज गेन कर लो। मना कौन कर रहा है? जेन्युइन चीज़ें करो, पैसा बनता है बट जेन्युइन तरीके से बनाओ। अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का नाम खराब मत कर लेना इन चक्करों में आके। ये फालतू की चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें करके कि एक को जोड़ो, दो को जोड़ो, ये जोड़ने वाला धंधा, फिर वो आपको क्या पता क्या कहेंगे? आपने 50,000 दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा ट्रेडिंग नहीं हो रही मुझसे, वो पहले रखेंगे। फिर वो देखेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो कहेंगे भाई एक काम कर, तू भी बंदे ला, तू भी बंदे ला। होता कुछ नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा एमएलएम करके एक होता है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। इसमें ऊपर के 1% लोग पैसा कमाता है, बाकी 99% लोग तो बेवकूफ़ की तरह जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, ठीक है? वो 1% भी कौन है मैं जानता हूँ। मैंने देखा है कि कैसे वो लोन पे गाड़ी लेते हैं और कहते हैं कि हमने गाड़ी ली है। वो गाड़ी खरीदते हैं, उन पे ना तो घर होता, ना कुछ होता, ना कोई चीज़ें होती, ना उनका कोई कुछ, कोट पैंट पहन के बस घर खरीदते हैं। मतलब अब एमएलएम वाले मेरे पीछे मत पड़ जाना कि तुम ऐसा बोल रहे हो। भाई हो सकता है तुम उन्हें 1% में हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है तुम कमाओ, ठीक। मैं तो बिन उन बेचारों 90% वालों की बातें कर रहा हूँ। नीचे यार कमेंट मत करने लग जाना एमएलएम वालों कि तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो इन 99% की बात कर रहा हूँ जो बेचारे नहीं कमा पाते। क्लियर? सो यार इस चीज़ को समझो, जेन्युइन तरीके से काम करो, अपना पैसा बनता है यार। पैसा बनाना ईज़ी ही है, बस मुद्दा ये है कि पता लग जाए कि पैसा बनना कैसे है। ये फालतू की फर्जीवाड़ा चीज़ें नहीं करनी कि भाई हमें होटल में जा रहे हैं, हमें खाना खाना है, चलो जी। अब तुम उसका खाना खा के आओगे तो यार तुम्हारी जान मार लेगा वो, फ़ोन कर करके, सर जी कब, सर जी कब, सर जी कब, ये कर करके। समझ रहे हो? थोड़ा सीरियसली समझो, ठीक है? कॉमन सेंस, खाना खाते हो कॉमन सेंस लगाओ कि क्या चल रहा है भाई, धंधा क्या है इनका, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। उनसे पूछो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है तुम्हारा, कहाँ रजिस्ट्रेशन किया। कॉमन सी बात आती है, उनसे कुछ सवाल पूछ लेना, मैं कह रहा हूँ चक्कर खा के गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ब्रोकर तुम रजिस्टर ही नहीं कर सकते। साला तुमने रजिस्टर कहाँ से कर लिया? खुद के घर में रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या आजकल? तो ये सारी चीजें समझने की बनती है ना। फॉरेक्स जितने भी ब्रोकर होते हैं वो इंडिया से बाहर रजिस्टर होते हैं, इंडिया में तो अलाउ ही नहीं है। तो साला तुमने रजिस्ट्रेशन किसकी दुकान पे जाके कर दिया? कमाल की बात देख रहे हो? रजिस्ट्रेशन कर कहाँ दिया? और पैसा कैसे ट्रांसफर होता है वो भी समझ लो। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, मुझे बुलाया गया, चलो मैं जाता, यहाँ से मैं जाता यहाँ गया, यहाँ उन्होंने मुझसे लिए 2 लाख रुपए। अब वो 2 लाख रुपए इन्होंने ले लिए कैश में, अब वो पैसा ट्रांसफर होगा किसी थर्ड पार्टी बंदे के पास। वो बंदा कौन हो सकता है? लाइक कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान हो सकती है, कोई कह सकते हो कि मेडिसिन की दुकान हो सकती है जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता हो बहुत ज़्यादा। वो पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसी और अकाउंट में हवाला के थ्रू। अब वो हवाला के थ्रू कैश में आया, कैश में आने के बाद में यहाँ से इंडिया से सीधा बाहर जहाँ का वो ब्रोकर है वहाँ पैसा चला जाता है। मतलब इतना जगह घूम जाएगा आपका पैसा, आप कहोगे मेरा पैसा कौन ले गया? समझ रहे हो? ऐसा होता है रियल में, पैसा इतनी जगह घूम जाता है। अब भाई देखो मैं अपनी बात करूं, थोड़े बहुत पैसे हैं तो मेरे 2 लाख रुपए चले भी गए, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चले गए यार, मैंने रिस्क लिया था। बट यार जिसकी बेचारे की मेहनत की कमाई है, उस इंसान को ये बोलकर ले लिया जाए कि 2 लाख के 4 लाख बन जाएंगे, उस बेचारे को ट्रेडिंग का टी ना आता। अब उसके साथ में अगर ऐसा हो जाए ना तो क्या होगा सोचो। मुझे याद है एक बार की बात है, एक दिन के अंदर एक इंसान के किसी ने नुकसान करा दिया 1,90,000 रुपए का। वो बंदा मुझे कहता है मेरा मरने का मन कर रहा है। मैंने कहा सुन मेरी बात, मुझसे फोन करने के बाद तो मरियो मत। क्यों? गलती करते हो, ऊपर से तुम मरने का मन कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ मेरी पूरी फैमिली खत्म कर जाऊं मैं। अरे भाई एक तो गलती करते हो, तुमको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता, तुम गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो और पढ़ने के बाद में तालियां भी बजाते हो, हाँ जी बहुत अच्छा। यार तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो ये बंदा जान नहीं देगा तो क्या देगा? अब मैं उसको सीधा बोला भाई मेरे फोन कटने के बाद में तो जान दियो मत, पुलिस वाले मुझे उठा लेंगे फ्री में, और मेरी वैसे भी क्लासेस हैं। तो मेरे भाई देखो, मजाक मजाक में बातें जरूर हुई बट मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, सीरियस रहो। अकल आपके पास, सबके पास है, कॉमन सेंस लगाओ। और वीडियो देखने के बाद तो आई गई होगी कि बंदा क्या बोल रहा है, और मैं 100% सच बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, वरना मैं भी नीचे लिंक डाल सकता हूँ कि जाओ भाई यहाँ भी फॉरेक्स अकाउंट खोल लो। जब तुम सब जगह ही खोल रहे हो तो मेरे साथ भी खोल लो। कॉमन सी बात है ना। बट मुझे पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं शेयर करूंगा जो घपलेबाजी हो,
जितने भी नीचे आपको लिंक मिलती है ना, जितनी भी ब्रोकर की मिलती है मेरे भाई, वो जेन्युइन लिंक होती है, जिनके अंदर मेरे खुद के अकाउंट होते हैं। क्लियर, वो लिंक होती हैं, और ये प्योर बिजनेस है, इसमें कुछ धोखाधड़ी नहीं है। मैं कह के कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरे साथ जुड़ रहे हो। रीजन सी बात है ना, कोई यहाँ पे समाज सेवा थोड़ा ना चल रही, मुझे कौन सा यहाँ पे चुनाव लड़ना है, आप खुद सोचो। भाई बिजनेस हो रहा है, मैं तुम्हारा फायदा पहुंचा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे फायदा हो रहा है, इसमें कुछ भी गलत चीज नहीं है। बिजनेस ऐसे ही होता है। यहाँ पे कोई कह सकते हो कोई सत्संग थोड़ा ना हो रहा है कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। ये बातें भाई, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम में से कुछ लोगों की जान बच जाए। तुम में से कुछ लोग ऐसे जो भोले होंगे, मैं उनको भोले ही तो बोलूंगा, बताओ क्या बोलूं। और जो बंदे को दिख रहा है कि सब कुछ इनलीगल है फिर भी बेचारा फंस गया, उसको सब दिख रहा है कि ये इनलीगल है, पैसा कैश में ट्रांजैक्शन। भाई कैश में कौन ट्रांजैक्शन करता है रे बिजनेस करने के लिए? और मुझे ये कहता है कि कैश में ट्रांजैक्शन होती है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अरे बेवकूफ, हवाला करवा रहा है और मुझे कह रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कल को तू भाग गया तो मैं किसको बोलूंगा पुलिस में जाके मैंने कैश में पैसा दिया था? पुलिस वाला कहेगा जा एक काम कर, चल घर जा, घर जाके सो। यही तो कहेगा ना यार पुलिस वाला। तो पुलिस वाला भी बेचारा क्या कर लेगा, उसको पता है ये बेवकूफ आदमी है, इसने कैश दिया ही क्यों। कौन ट्रांजेक्शन करता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख की कैश के अंदर? और कैश में कर रहे हो तो रिस्क लो। ये है भाई पूरा का पूरा फंडा पीछे का। क्लियर? अब देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नीचे कमेंट करेंगे, कहेंगे हम तो ये करते हैं, हम तो इस वाले ब्रोकर में करते हैं, उस वाले ब्रोकर में करते हैं। सारे इलीगल है। मैं फिर बोल देता हूँ, कोई सा भी लीगल नहीं है, इस बात को समझ लेना। नीचे कमेंट करके अपने दिल की तसल्ली के लिए कमेंट करोगे, कोई फ़ायदा की बात नहीं है। जो बातें मैंने बोलनी थी ना वो मैंने बोल दी। आई विश मैं समझ गया हूँ कि जिसको समझना है ना वो समझेगा, जिसको नहीं समझना भाई मैंने पहले ही बोला, गड्ढे में कूद रहा है कूद जा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, सिंपल सी बात है। बट अगर मेरी इस वीडियो से आपको ये फर्क पड़ जाए कि आपको प्रॉपर नॉलेज आ जाए कि यार ये बंदा जो बोल रहा है ना, भाई मैं टाइम दे रखा है, ठीक है, मुझे इसके पूरे तिकड़म पता है कि क्या क्या गेम खेल सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक, मुझे पता है कि असली पैसा तब बनता है जब हमें ट्रेडिंग करनी आती है, तब नहीं बनता कि हम ये कर लो वो कर लो। ठीक है, सेमिनार में जाके किसी का कोई फायदा नहीं होता, सबको पता है। उनको सेमिनार में ट्रेडिंग का कद्दू टी नहीं आता उसको, ट्रेडिंग का। वो बंदा तो वहां पे केवल बता रहा है कि इतने से इतने बन जाएगा। अरे भाई कैसे बन जाएगा, स्ट्रैटेजी शेयर कर ले, ये तो बता, अपना पूरा डाटा शेयर करना। वो आपको डायरेक्टली बोलेगा कि दिन के 50,000 कमा लो, 30,000 कमा लो। भाई वो खुद अगर उसकी सैलरी देखोगे ना, साले की 20,000 रुपये सैलरी है उस आदमी की, और वो तुमको कह रहा है कि दिन के 50,000 कमा लो। कैसा मजाक है ना, मतलब कुछ भी बोल देगा क्या? तो ये चीजें आती है। अब मैं चैनल पे दिखाता हूँ भाई 2,000 4,000 5,000, और भाई इतने ही बनते हैं। तुम 20 लॉट में इतने ही पैसे बना सकते हो। तुम सोच रहे हो 2,000 की जगह 20,000 रुपये रोज दिखाऊं, वो भी 20 लॉट से, ऐसा थोड़ा है ना होता है रे। कुछ भी मतलब, जो जेन्युइन चीज़ है आप लोगों को जेन्युइन पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सबको ना बहुत ज़्यादा एकदम तिगड़म चाहिए, सबको एकदम से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चाहिए। मैं हमेशा जो सीधी बातें हैं ना, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये जितनी भी बातें मैंने बोली ना, ये जितनी बातें मैंने बोली अभी 20-25 मिनट की वीडियो हो गई भाई, ये अंदर से निकलती हैं। क्यों निकलती है? मैं ये चीज़ें फील कर चुका हूँ। मुझे पता है कि ऐसे चक्कर में हमें नहीं पड़ना। मेरे साथ वाले जितने लोग हैं मैं खुला बोलता हूँ, भाई तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है यार, सीधी उंगली से घी निकल रहा है, क्यों फालतू में उंगली तिरछी करना चाहते हो? तुमको पता लग गया ना कि ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी ये होती है, पैसा बनता है। तुम्हारे पास आज पैसा कम है तो शायद वहां पे 2,000 रुपये बन पा रहे हैं पूरे महीने में। अरे भाई कभी तो बढ़ेंगे जिसमें वो 20,000 बनेंगे, कभी तो बढ़ेंगे जिसमें वो 2 लाख बनेंगे। पैसा लगाना नहीं चाहते, पैसा है भी नहीं अभी, तो नहीं है जब पैसा, तब आप केवल और केवल प्रैक्टिस करो। मैं फिर बोलता हूँ, ये मत सोचो अभी पैसा नहीं है क्या होगा अपना। भाई सबके पास पहले पहले किसी पे नहीं होता, कोई भी सीधा अंबानी के बच्चे नहीं है सारे के सारे हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग मेरे भाई ऐसे ही की जाती है। किसी पे हो सकता है 20,000 रुपये हो, और मैं कहता हूं तुम पे अगर 3,000 रुपये 4,000 रुपये भी है ना, तो भी मार्केट में केवल और केवल चाहे पेपर ट्रेडिंग तो कर लो, कुछ तो कर लो। क्योंकि जब हमें कोई ना देख रहा हो तब उतनी मेहनत करो कि बंदा जब हमें देख रहा हो, और अब तब वहां कूल मस्त बैठो। मैं अपनी बात करूं ना, स्टार्टिंग के टाइम पे भाई रात के 3-3 4-4 5-5 बजे तक मैंने काम किया है, और मैं करता भी हूँ। ठीक है, बहुत सारा काम किया, मेरे पड़ोसी तक को हवा तक नहीं है मैं क्या काम करता हूँ। ठीक, जब आज के समय में मुझे देखता है ना कि यार ये बंदा विल्ला सा घूमता रहता है, और छत पे घूमता हुआ दिखाई दे जाएगा, फोन पे बात करता हुआ दिखाई दे जाएगा, ये घर से बाहर ही नहीं जाता, और हम लोग पूरी ऐसी तैसी मरवा रहे हैं अपनी 20,000 रुपये कमाने के लिए, 30,000 रुपये कमाने के लिए। रीजन बड़ा सिंपल सा है, उस इंसान ने मेरी वो मेहनत नहीं देखी जो मैंने रात के 2-2 4-4 बजे तक की है। क्लियर? उसको तो अब का दिखाई दे रहा है जब मैं मजे मजे में बैठा हुआ घूम रहा हूँ। सिंपल सी बात है ना।
ये चीज़ समझो, स्टार्टिंग में मेहनत लगती है मेरे भाई, सबको लगती है, मुझे भी लगी, तुमको भी लगेगी, तुम कोई वीआईपी नहीं हो। क्लियर, इस चीज़ को क्लियर कर लो। पैसा कमाना एक अलग बात है, मैं अपने चैनल के ऊपर देखो पैसा तो चलता रहेगा, ज़िंदगी भर पैसा ही कमाना है, करना क्या है। बट भाई पैसा किस तरीके से कमाया गया, पैसा कमाने के लिए हमने अपने आप को कितना इंप्रूव किया, हमारी माइंड की साइकोलॉजी कितनी चेंज हुई, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को समझ लो, ये चीज क्लियर कर लो। नहीं करोगे, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, कर लो जो करना है, सिंपल सी बात है ना। मैं आपको कितनी चीजें बता सकता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं आपको जब खुला बोल दिया भाई ये इलीगल है, तुम फिर भी वहां जाके अपनी बैंड बजाने में लगे हुए कि अनाजी हम तो कर लेंगे, 50,000 का ही तो ट्रांजेक्शन है। और भाई 5,000 हो चाहे 50,000 हो चाहे 5 लाख हो, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन है, बैंड बजने में देर नहीं लगती, किस्मत खराब होने में देर नहीं लगती। जब तुम खुद कहोगे किस्मत को आ मेरी बैंड बजा, तो किस्मत क्या कहेगी, ठीक है पहले तेरा ही नंबर लगा लेती हूँ। यही तो होगा ना। खुली चीज पता है, मैं डेली डेली कह सकते हो, मैं डेली डेली गुटखा खाऊं शराब पीऊं तो भाई मेरी किडनी खराब होना तय है। मैं डेली डेली जिम जाऊंगा तो मेरा शरीर बनना तय है। मैं डेली डेली एजुकेशन लूंगा फाइनेंस के बारे में तो पैसा आना तय है। यही तो होता है ना, रियल लाइफ में यही चीज होती है मेरे भाई। आप अगर डेली डेली जिम जाओगे तो शरीर ही तो बनेगा, और क्या बनेगा। आप डेली डेली बुक्स पढ़ोगे, एजुकेशन गेन करोगे, इंग्लिश सीखोगे तो इंग्लिश ही तो निकलेगी मुंह से, हिंदी थोड़ा ना निकलेगी मेरे भाई। वही चीज यहाँ पे है, जब आप डेली डेली ट्रेड करोगे, पैसे के बारे में पढ़ोगे, पैसा कैसे कमाते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे पैसा कमाया जाता है, क्या कमियां होती है जिससे पैसा हमारे हाथ से निकलता है, जब बार 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 यहाँ तुम सिर फोड़ोगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि साला कुछ तो होगा ना मेरे भाई। ये चीज समझो, इस चीज पे फोकस करो। ऐसा नहीं होने वाला कि तुम बनना चाहते हो डॉक्टर और पढ़ाई कर रहे हो इंजीनियरिंग की और सोच रहे हो फाइनल डिग्री डॉक्टरेट की मिलेगी, ऐसा ना होता। इस चीज को क्लियर कर लो। अगर आप ट्रेडिंग में अपना बिजनेस बनाना चाहते हो तो ट्रेडिंग रिलेटेड बातें करो, क्लियर सी बात है। आप अगर कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो डिफरेंट बातें करो, बट ये फोरेक्स के चक्कर में मत फंस जाना। इंडियन मार्केट में फोरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, बट वो सेबी रजिस्टर्ड आरबीआई अप्रूव्ड पेयर के अंदर। इस बात को लिख लो, दीवार पे छाप लो, कुछ कर लो। इसके बाद मैं इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि एक बार बता दिया समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो सकता भाई। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई हमने ये वाले ब्रोकर के साथ काम किया, क्या ये लीगल है। मेरे भाई सारे ही इलीगल है, सारे ही इलीगल है, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्लियर। सो आई विश कि आप समझ गए होंगे कि मैं मजाक मजाक में बोल तो गया, बट गुस्सा कितना आ रहा था ये चीज़ सोच कर कि यार आम जनता के साथ इतना धोखा होता है। तो ये चीज़ आती है। प्लीज़ अगर कोई भी इंसान आपके आसपास दिखाई दे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट हो कि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है केवल इस बात के लिए कि 24 घंटे पाँचों दिन चलता है, उसको ये बोलना भाई तू पागल है क्या। 24 घंटे पाँचों दिन कौन इंसान काम करता है। ठीक है, वहाँ पे भी रोबोट रन करते हैं, रोबोट्स रन होते हैं। ठीक है, तुम्हें तो पैसे से मतलब है ना, तुम्हें वहाँ काम करने से पैसे आ रहे हैं, या तुम इंडियन मार्केट में सुबह 9 से 5 वाली ट्रेड जो होती है उनमें पैसा कमा लो। वहाँ पे तुम फ्यूचर में काम कर लो, वहाँ पे तुम ऑप्शन सेलिंग में काम कर लो। जेन्युइन चीज़ तो होगी। तुम्हारे घर के बाहर पुलिस तो नहीं आएगी। किसी को बताओगे तो ये तो बताओगे। मैं जब कभी शादी वगैरह में कभी जाता हूँ ना, कोई पूछता क्या करती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो मुझे ऐसा रिएक्शन देता है जैसे मैंने उसको कह दिया हो कि मैं तेरी पूरी किडनैपिंग कर लूंगा। अरे भाई ऐसा क्यों देख रहा है। उसको लगता है ये तो इनलीगल है रे, तू यहाँ पे काम कर रहा है। उसको जब ये बताया जाता है ना तो अगले दिन उसका फोन भी आता है कि भाई कैसे करता है हमको भी बता। ये चीज आती है यार, काम ऐसे होता है। जेन्युइन तरीके से काम करोगे ना तो डरने की कोई भी बात नहीं है। और सोचोगे कि मैं नंबर 2 से पैसा कमा लूंगा, नंबर 2 से काम करके भाई वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। ध्यान रखना, उस चक्कर में होगा क्या आपके साथ, आप नंबर 2 में अपना 1 साल 2 साल गवा दोगे। कल को गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, गवर्नमेंट बिल्कुल और सख्त हो जाएगी, तो तुम्हारा वो 1.5 साल भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हें फिर जीरो से स्टार्टिंग करनी है। मैं बोलूंगा उससे अच्छा क्या है, तुम सीखो ज़रूर, उसको सीखने में मनाही नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ है यार, मना कौन कर रहा है। बट इंडिया में इलीगल है। इलीगल क्यों है मैंने बता दिया। इसी तरीके से इंडियन में काम करना है यहाँ कर लो, मना कौन कर रहा है आपको। पैसे ही तो कमाना है आपको, फाइनल तो पैसे आने चाहिए ना। तो पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के तो रास्ते और भी हैं मेरे भाई। सो आई विश की बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप में से कोई भी इंसान जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है 9837482890। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका और भी ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा या उनका फंस चुका होगा, वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते। तो भाई ये नंबर है, यहाँ पे आप हाई करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हो। मैं या मेरी टीम जैसी देखेगी आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। ये नंबर है 8077521043। ठीक है, ये दोनों नंबर मेरे ही हैं। एंड ये दोनों के दोनों नंबर पे पहले केवल व्हाट्सअप करना, क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा पाता काफ़ी टाइम पे, तो ये चीज़ें आती हैं। सो आई विश कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अभी भी इस वीडियो को जो लास्ट तक देख रहा है, मैं समझ चुका हूँगा कि जो बंदा यहाँ तक देख रहा है वो ज़िंदगी में कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के चक्कर में यहाँ इंडिया में तो फंसेगा नहीं। उसको अगर ग्रो करना है तो वो दिमाग लगाएगा कि कैसे मैं दुबई, कैसे सिंगापुर में अकाउंट खोलूंगा। समझ रहे हो? पहले तो वो समझेगा कि काम है क्या भाई। पहले धंधे को समझो कि वो काम होता कैसे है। समझ रहे हो? ये नहीं कि बस किसी ने बोल दिया, आपने वीडियो देख ली किसी की, चलो जी हम भी ट्रेडिंग करने चलते हैं। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग करा रहे हैं यार। आम जनता का पैसा गंवा रहे हो तुम किस चीज़ में? 1 मिनट के बाद में ये कैंडल कहाँ बनेगी बताइए, इसके ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर गया पैसा डबल, नीचे गया पैसा खत्म। समझ रहे हो? ये बाइनरी ट्रेडिंग है और इसको लोग लीगल ये कहते हैं कि भाई जो कहता है कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना जो काम कर रहे हैं हमें जेन्युइन चीज़ करनी है, फालतू की चीज़ों में चक्कर में नहीं पड़ना। रही शेयर मार्केट की, भाई मुझे एक चीज़ और पता है, शेयर मार्केट में मेरी स्किल मेरे साथ है, दूसरे की स्किल दूसरे के साथ है। अगर मैं अपनी स्किल की बात करूं, मुझे पता है मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। शेयर मार्केट ही केवल एक बिजनेस है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। क्लियर? कोई कहने लगा कि भाई तुम इसके साथ कंपटीशन, तुम्हारा बिजनेस, अरे भाई कोई कंपटीशन नहीं है। जो जिसको समझ में जिसके साथ आएगा वो उसके साथ काम करेगा। ठीक? मार्केट में मैं कह रहा हूँ सोईयो तरीके के यूट्यूब चैनल है, कोई ऑप्शन बाइंग कराता है, कोई ऑप्शन सेलिंग कराता है। देखो जिसको जो समझ में आता है वो कराता है बेचारा। ठीक है? अब आम जनता को जिसको जो समझना है वो उस हिसाब से काम कर सकती है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बट बात वो है कि जेन्युइन होना चाहिए। पैसा जो आ रहा है ना वो पैसा जेन्युइन आना चाहिए। क्यों? हमने चाहे 2,000 रुपये कमाए हैं, बट हमें पता है कि हमने इसको कमाया, कल को एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये 20,000 भी बनेंगे। और जब 20,000 बनेंगे उस दिन के लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी पड़ेगी। कोई भी रातों रात एक दिन पढ़कर कोई भी एग्जाम क्लियर थोड़ा ना कर लेगा। कि साल भर की तैयारी चाहिए होती है, तुम 2 दिन पढ़ाई करोगे और तीसरे दिन एग्जाम देने बैठ जाओगे, ऐसा यहाँ भी नहीं होता यार। ट्रेडिंग करना एक प्रोसेस है। मैं स्टार्टिंग पता है कैसे काम कराता हूँ? मैं नॉर्मली 15 डेज का टाइम फ्रेम रखता हूँ कि भाई 15 दिन तक के पहले आपको मंडे टू फ्राइडे वीडियोस, क्लासेस, ये सब कुछ होगा। जब तुम समझ जाओगे कि असली गेम क्या है, काम कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तब आपको प्रैक्टिस कराई जाती है 5 लॉट में। अब किसी के पास अगर 5 लाख भी होते हैं ना, मैं उसको 5 लॉट में कराता हूँ कि सर जब अभी आप शुरू के 15 से 20 दिन, कम से कम 20 दिन आप 5 लॉट में ट्राई करो और ट्रेड डाल के नोटिस करो कि मैं कितनी ट्रेड जीतता हूँ। मेरा मानना यह है कि जब आप छोटे पैमाने पर काम कर रहे हो ना, जितनी गलती करनी है ना आपको तब वहां पे कर लो, ताकि जब ये 5 लॉट हैं कल को 50 होंगे तो 50 लॉट में तुम्हारे हाथ पैर ना फूल जाएं। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है यार। मैं ये चीजें यूज करवाता हूँ और करता भी हूँ। मैं कोई यहाँ रॉकेट साइंस यूज नहीं करता। मैंने बताया ना, मैं केवल 20 लोगों को ही मैनेज करता हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है 20 से ज़्यादा की। अगर मेरा मुझे लोग ही मैनेज करने होते यार, कि बस 20 से क्या 200 500, भाई इतने लोगों को मैनेज नहीं कर सकता हूँ तो इंसान ना। 24 घंटे मेरे पास होते हैं। और नॉर्मली ट्रेडर्स के पास तो बेसिकली आप समझ सकते हो कैसा सीन है। होते ज़रूर हम वेले टाइप के हैं, बट भाई काम होता है फिर भी, ये बात समझना। ठीक है? सो कॉमन सी बात है, मुझे फोकस केवल इस बात पे है जो भी मेरे क्लाइंट होंगे वो जेन्युइन तरीके से काम करें। जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। क्लियर? तो ये तरीका है। और बाकी रहता अगर कि भाई मुझे बहुत सारे क्लाइंट क्लाइंट, तो मैं क्या करता, यूट्यूब पे ऐड रन करता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे चैनल पे 100 व्यूज़ आ रहे हैं, 1000 व्यूज़ आ रहे हैं या 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं। मेरा काम जो है मैं आराम से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने काम पे फोकस करना है कि ये चीज़ मेरी किस्मत बदलेगी। ठीक है? ये चीज़ मेरे क्लाइंट की किस्मत भी बदल सकती है। क्यों? मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें हम करेंगे वो शेयर तो करेंगे ही ना। वही चीज़ करनी है यहाँ पे, ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। सो आई विश कि अब आप समझ जाएंगे कि आपको इंटरनेशनल वाला फॉरेक्स करना है या इंडियन वाला फॉरेक्स करना है। इसके बाद में मैं इस टॉपिक पे आई डोंट थिंक वीडियो बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि भाई जो करना है जिसको करेगा। बट जो इंसान यहाँ तक वीडियो देख रहा है, प्लीज़ वो फॉरेक्स ट्रेडिंग मत करना। लीगल वे में करना है तो इंडियन मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ करो। किसी का अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने दी है, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट ओपन करो। लीगल ब्रोकर जो 100% लीगल हैं, जिनमें मैं खुद करता हूँ, उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ना आपको दे रखी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड आज की जो ट्रेड चल रही है भाई, उसके अंदर कोई खास प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। बार बार 800 900 का प्रॉफिट चल रहा है। तो 20 लॉट हैं तो कॉमन सी बात है, जब प्रॉफिट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली कह सकते हो जो लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है? वो चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए तो यही है, तो आज की वीडियो बंद करते हैं।